जैसा चिंतन वैसा जीवन। चिंतन की क्वालिटी अगर नेगेटिव और वेस्ट ज्यादा है तो जीवन की क्वालिटी क्या होगी? और इसीलिए आज जीवन की क्वालिटी अगर दुख, अशांति, स्ट्रेस, डिप्रेशन आदि है तो उसका कारण है कहीं ना कहीं हमारे विचारों की क्वालिटी ऐसी है। विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर है और इसलिए अगर मुझे अपनी जीवन की क्वालिटी को बदलना है, बैटरी को चार्ज करना है, तो हमें अपने चिंतन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। आज जिस तरह कहा जाता है एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा चिंतन वैसा जीवन। तो जिस तरह से नेगेटिव और वेस्ट विचार करते हैं तो आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है, क्योंकि हर विचार के पीछे मानसिक एनर्जी, मानसिक ऊर्जा यूज होती है, इसलिए बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। आज एक मोबाइल को भी रोज चार्ज करना पड़ता है। हमने अपनी आत्मा की बैटरी लास्ट कब चार्ज किया होगा? सोचो, टाइम ही नहीं है। इसलिए जो कई बार कई लोग कहते हैं ना, आत्मा के ज्ञान से क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जीवन की क्वालिटी में इतना बड़ा फर्क पड़ेगा। इसीलिए अपने विचारों को सही दिशा देना, सकारात्मक दिशा देना और सकारात्मक चिंतन की ओर जैसे ले जाते हैं तो आत्मा की बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं। इसलिए इसकी आवश्यकता है। समाज के अंदर, परिवारों में जागृति जरूर है कि लोग एक दूसरे को कहने लगते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, क्यों नेगेटिव सोचते हो? लेकिन ये दूसरों को सलाह देने तक, खुद के जीवन में अगर कोई बात आ जाए तो हम पॉजिटिव कहाँ रह सकते हैं? इसीलिए एडवाइस देने तक। वास्तव में पॉजिटिव तभी रह सकेंगे जब इतना हमारे पास सोचने के लिए इनपुट्स भी तो हो। आज व्यक्ति नेगेटिव बहुत सहजता से सोच लेता है क्योंकि इतने इनपुट्स हैं सुबह से लेकर शाम तक। सोचिए कौन से इनपुट ज्यादा मिलते, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव इनपुट्स ज्यादा है और इसीलिए जैसा इनपुट वैसा प्रोसेस और जैसा प्रोसेस वैसा आउटपुट। इनपुट ही नेगेटिव हो तो प्रोसेस भी तो नेगेटिव ही चलेगा, इसलिए बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो इसीलिए इनपुट पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। और इनपुट पॉजिटिव कहाँ से मिलेगा? पॉजिटिव इनपुट का एकमात्र स्रोत है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता की ओर हमें क्यों जाना है? क्योंकि वही हमें वो इनपुट देंगे जिससे हम अपने मन को पॉजिटिव चिंतन की ओर ले जा सकेंगे। उसके बाद वो सारे विचार बुद्धि के पास जाते हैं। बुद्धि दूसरी बहुत पावरफुल शक्ति है जो बैटरी चार्ज करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जो विचार मन से इमर्ज हुए और बुद्धि के पास आए, बुद्धि पहले तो उन विचारों को समझने का प्रयत्न करती है, उसको विजुअलाइज करती है। समझती कैसे? विजुअलाइज करती है, देखती है अंतर्चक्षु से, समझती है, फिर उसको एनालाइज करती है, अपना लॉजिक, विवेक यूज करती है और विवेक यूज करने के बाद फिर डिसीजन लेती कि हाँ मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, डिसाइड करती है। इसीलिए बुद्धि जो है जैसे मन रूपी घोड़े को भी कंट्रोल करने वाली लगाम है।